नमस्कार, मैं आपका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान में सभी खबरों में। आइए डालते कुछ खास खबरें। हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई, देखिए हरिद्वार के संतों को क्या कहा। सनातन धर्म के मानने वाले 100 करोड़ लोगों का अपना देश होना चाहिए। हर तरफ हिंदुओं के खिलाफ जिहाद चल रहा है। यह बात अखिल भारतीय परिषद के राष्ट्रीय संयोजक ने हरिद्वार प्रेस वार्ता के दौरान कही। हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई, देखे हरिद्वार के संतों को क्या कहा। सनातन धर्म के मानने वाले 100 करोड़ लोगों का अपना देश होना चाहिए। हर तरफ हिंदुओं के खिलाफ जिहाद चल रहा है। यह बात अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भारत के राजनीतिक दलों की गलत नीतियों के कारण आज यहाँ हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जिस तरह से भारत में मुस्लिम की आबादी बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं की आबादी घट रही है। जिस तरह से भारत के मुस्लिम अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं की आबादी घट रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा और उसके बाद भारत के हिंदुओं की स्थिति अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं जैसी हो जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए हिंदुओं को शीघ्रता से इजराइल की तरह सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण करना ही होगा। उन्होंने संतों से आगामी महाकुंभ को सनातन वैदिक राष्ट्र को समर्पित करने का निवेदन किया ताकि पूरे विश्व के हिंदू इस कार्य में जुट जाएं। उन्होंने बताया कि सनातन वैदिक राष्ट्र को लेकर पहली धर्म संसद 2, 3 और 4 अक्टूबर 2020 को शिव शक्ति धाम डासना जिला गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। सनातन के सभी धर्म गुरुओं को इस महान कार्य में सहयोग करना चाहिए। प्रेस वार्ता में दिव्यांग बाल योगी ज्ञाननाथ जी महाराज ने कहा कि हम सब हिंदुओं के लिए ये वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है कि 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना कोई देश नहीं है। दुनिया का कोई भी धर्म, संस्कृति और सभ्यता बिना अपने राष्ट्र के ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। हम हिंदुओं ने 1947 में इस देश को सनातन वैदिक राष्ट्र न घोषित करके बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती की थी, जिसका मूल्य हमें आज चुकाना पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि हिंदुओं को अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। इस महान कार्य में सनातन धर्म के सभी धर्म गुरुओं को अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। पंडित अधीर कौशिक जी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आज हरिद्वार जैसी धार्मिक नगरी में भी हर तरह से हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया जा रहा है। हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हमारी मां गंगा को देवधारा घोषित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आज देश में फिल्मों और वेब सीरीज बनाकर हमारे धर्म पर आघात किया जा रहा है। इस पर धर्म गुरुओं और संतों की चुप्पी बड़ी कष्टप्रद है। अगर हमारा अपना कोई राष्ट्र होता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए अब सनातन वैदिक राष्ट्र के निर्माण के लिए अतिशीघ्र अभियान आरंभ किया जाएगा। यह अभियान हरिद्वार से आरंभ करके दुनिया के हर हिंदू तक पहुंचाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो सके। केवल एक हिंदू ऐसा धर्म है जिसके पास अपना कोई भी राष्ट्र नहीं है। हम 100 करोड़ हैं। दुनिया में मुसलमानों के पास 58 राष्ट्र हैं अपने, ईसाइयों के पास 125 राष्ट्र हैं, बौद्धों के पास 9 देश हैं, यहूदी केवल 80 लाख 90 लाख यहूदियों के पास एक इजराइल है। लेकिन हम 100 करोड़ हैं दुनिया में, हमारा कोई राष्ट्र नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं केवल ये मांग रखता हूँ अब सारी दुनिया के सामने कि अब सनातन वैदिक धर्म के मानने वालों के पास अपना एक सनातन वैदिक राष्ट्र होना चाहिए। यही मेरी मांग है और यही मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूँ। महाराज क्या इसको लेकर कोई धर्म संसद करने जा रहे हैं? देखिए, हम 2, 3 और 4 अक्टूबर 2020 डासना के शिव शक्ति धाम जो जिला गाजियाबाद में है उसमें धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारत के छोटे बड़े सभी हिंदू संगठनों को और सभी धर्माचार्यों को हम इसका निमंत्रण दे रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप धर्माचार्यों को निमंत्रण? देखिए, अभी तो हरिद्वार में है। अभी हम जो है काशी बनारस जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, हम लोग उज्जैन जाएंगे, हम लोग पंजाब जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, जहाँ भी अभी तो हम हिंदी भाषी पट्टी को ले रहे हैं। और अगली धर्म संसद जो कुंभ में होनी है, अब आगामी कुंभ जो हरिद्वार में होना है, उसमें मैं ये चाहता हूं कि सबसे मेन मुद्दा यदि कोई हो तो वो सनातन वैदिक राष्ट्र हो। और सनातन वैदिक राष्ट्र के मुद्दे को उठाने के लिए
हम लोग कुंभ में प्रयास करेंगे और उस समय हम सारे भारत में घूम घूम के लोगों से बात करेंगे और सबको निमंत्रित करेंगे। जी आपने एक बात कही कि अगर 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, जैसे मुसलमानों की जनसंख्या से आज आसार लग रहे हैं। हमारी बहुत दिनों से ये मांग थी कि भारत में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, जो नहीं बन पाया। अब कारण तो सभी जानते हैं क्यों नहीं बन पाया, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि अब कितना ही कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, वो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने से नहीं रोक सकता। भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बना तो ये एक ऐसी अंधेरी रात होगी जिसकी कभी सुबह नहीं होने वाली। फिर हिंदुओं का ये अंत है। सनातन वैदिक धर्म हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। कुछ लोग अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में रह जाए, अलग बात है, लेकिन सनातन धर्म हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमारा कहना है 2029 से पहले हमें सनातन वैदिक राष्ट्र चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। हम हर कीमत देंगे, हर मोल चुकाएंगे, लेकिन 2029 से पहले सनातन वैदिक राष्ट्र बनकर रहेगा। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, सरकार से उम्मीद ये है कि सरकार इस पर ध्यान दे। हिंदुओं की बनाई हुई सरकार है, हिंदुओं के बनाए हुए नेता हैं, केवल हिंदू वोट देता है इन्हें। अगर हिंदू नहीं रहा तो इन्हें तो कोई पूछने वाला रहेगा नहीं। इसीलिए सरकार से मेरा कहना है कि सरकार हमारी मांग पर ध्यान दे और सनातन वैदिक राष्ट्र बनाए। सनातन वैदिक राष्ट्र आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि सनातन धर्म खत्म हुआ तो पूरी दुनिया से मानवता खत्म होगी। यदि भारत इस्लाम के जिहादियों के हाथ में आया तो फिर ना अमेरिका सुरक्षित बचेगा, ना यूरोप सुरक्षित बचेगा, ना कनाडा सुरक्षित बचेगा, ना ऑस्ट्रेलिया सुरक्षित बचेगा, ना दुनिया का कोई हिस्सा सुरक्षित बचेगा। इसलिए भारत को इस्लाम के जिहादियों के हाथ में जाने से रोकना बहुत जरूरी है। सर, कई सालों से धर्म संसद होती आई है, लेकिन उनका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। देखिए, निष्कर्ष इसलिए नहीं निकला कि राजनीतिक हमारी बात मानते नहीं। हमने तो आपके सामने इतनी धर्म संसद हरिद्वार में करी है और केवल एक मांग रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, लेकिन हमारे कहने से सरकारों ने नहीं बनाया। तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवान समझें कि हर चीज भीख में मांगने पर नहीं मिलेगी, कुछ चीजों के लिए लड़ना भी पड़ेगा। सनातन वैदिक राष्ट्र हमारा वो लक्ष्य है जिसके लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे और लड़ेंगे। हिंदू सन्यासियों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। केवल बड़े साधुओं का, बड़े अखाड़ों का ध्यान रखा जाए ये गलत है। सबका ध्यान रखना चाहिए और सरकार की ये जिम्मेदारी है।